गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लाइफ के फंडे विद स्वाति। सो आई एम हियर अगेन और मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप सब गेस करेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ। आज आपने देखा सुशांत सिंह जी की डेथ हो गई और आप जानते हो कि हमारे पूरी इंडिया ने एक बहुत कहते हैं ना कि स्टोन, बहुत कीमती जेम्स खोया है जिसकी भरपाई शायद इंडिया नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको पता है कि ऐसे कितने लोग सुसाइड करते हैं, ऐसी कितनी लड़कियां सुसाइड करती हैं और वो लड़कियां कितने माता पिता की जो कीमती स्टोन्स होते हैं ना वो रहती हैं, जेम्स रहती हैं। वो सुसाइड क्यों करती हैं? बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ मैरिटल इशू, बिकॉज ऑफ क्योंकि उनका मेच्योरिटी लेवल इतना हाई नहीं होता। वो इनिशियल जो शादी के बाद जो इनिशियल अचानक से जो फेजेस होते हैं, अचानक से जो बदलाव होते हैं वो उनको डील नहीं कर पाती हैं। ये सारी समस्याएं होती हैं और शायद इन सारी समस्याओं पे हम औरतों को आपस में बात करना चाहिए और इवन अपने हस्बैंड को भी इस तरह की चैनल से इंक्लूड कराना चाहिए ताकि पता चल सके कि कैसे वो बैलेंस क्रिएट होगा। बिकॉज बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी की क्या बात है कि पहले वुमेन सिर्फ हाउस मेकर थी, बट नाउ अ डेज वुमेन्स आर वर्किंग ऑल्सो। एंड अब वुमेन्स सिंस मैरिड लेट में होती है, शादी लेट में होती है, तो एक अच्छा खासा प्रिंसिपल किसी भी महिला का जनरेट हो गया होता है उसके माइंडसेट में और अचानक से अपने सिद्धांत को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से बदलना बहुत मुश्किल होता है। और जब ये मुश्किल जब आपके खिलाफ अचानक से पूरी चीज़ें होती हैं और वो बैलेंस नहीं कर पाती हैं और बिना बात की सुसाइड करना, डिप्रेशन में जाना, काफ़ी सुसाइड करने की कोशिश करना, काफ़ी ऐसी चीज़ों का कदम उठाती हैं। और जबकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सोच है अपने कुछ छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करने की, और शायद वो गलतियां हम शुरुआत से ही करते हैं। आज मैं उसी तरह एक गलती की बात करूँगी, अपनी पर्सनालिटी, जो मैंने अक्सर नोटिस किया। आपको पता है जब आपकी शादी होती है शुरुआत में और जब आपकी सास ससुर या आपके फैमिली के लोग आपसे बात करते हैं तो आप काफ़ी ऐसी चीज़ें मतलब उन्होंने आपसे जो उम्मीद किया होता है आप बिल्कुल उसी तरह बनना चाहते हो और आप अपने आप को बिल्कुल उसी तरह प्रेजेंट करते हो। इसका वो आपका बेटर वर्जन नहीं होता, वो आपका फेक वर्जन होता है। मेरी बात को ऑब्जर्व करना, वो आपका बेटर वर्जन नहीं, वो आपका फेक वर्जन होता है। वो आपसे उम्मीद करते हैं कुछ और आप अपना थोड़ा सा फेकनेस दिखाने की कोशिश करते हो। ये शायद बिटर ट्रूथ है बट इट इज़ रियल। आप थोड़ा सा अपना फेक वर्जन दिखाने की कोशिश करते हो, बट पता है आपका ये थोड़ा सा फेक वर्जन, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी क्लास का कारण है। शादी के शुरुआत दिन में आप घर जाते हो, अपने ससुराल जाते हो और उसके बाद जो आप कुछ दिन यानी 2 महीने 4 महीने जो आप बिल्कुल अपना फेक वर्जन दिखाने की कोशिश करते हो, फेक वर्जन इन द सेंस कि जो भी आपके सास ससुर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश नहीं करते। इवन आप दिखाने की कोशिश करते हो सबके सामने। हाँ, कहते हैं ना मेहमान नवाजी करने की कोशिश करते हो, बट इट इज़ क्वाइट ट्रू कि मेरा ये मानना है कि आपको अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी, मैं नहीं कहूँगी कि अचानक से आकर के बिल्कुल जो मन चाहे वो करने लगी, बट आपको अपने आप को बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी पर्सनालिटी को उनकी पर्सनालिटी के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको फेकनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनलिटी के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। क्योंकि अगर आप किसी घर में जाते हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, आजकल बात हो रही है बाइकॉट चाइना की चीज़ों को हम बाइकॉट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दैट इज़ टेम्पररी। एंड आप एक्सेप्ट इंडियन चीज़ों को कर रहे हैं बिकॉज ये इंडिया की ओरिजिनल पहचान है। इंडियन चीज़ ही इंडियंस की ओरिजिनल पहचान है। तो आप ही सोचो, और जब आप इंडियन चीज़ यूज़ करते हो, नाउ अ डेज यू आर फीलिंग दैट कि वेन एवर यू आर यूजिंग इंडियन प्रोडक्ट यू मस्ट हैव दैट, आपके अंदर ना आपके माइंड में बड़ा अच्छा एक सेटिस्फैक्शन फील हो रहा होगा बिकॉज वो आपका है।
और इस समय अगर आप कोई चाइना की चीज़ ले भी रहे होगे तो आपके फील में हो लगा यार ये तो चाइनीज़ है। तो वही चीज़ हमारी पर्सनालिटी और हमारे वो जो इनिशियल फेज़ के रिश्ते हैं ना उनके साथ भी होता है। अगर आप गए और आपकी फैमिली आपसे बिल्कुल अपोजिट चाहती है, जो आपकी शायद प्रिंसिपल में बिल्कुल नहीं है, आपको किसी के बारे में झूठ बोलना है, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही पर्दा करना है, या और बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो शुरुआत में आदमी करता है, तो आप अपने आप जितना काम नहीं कर सकते उससे शायद 100 गुना ज़्यादा काम करना है, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हो शुरुआत के टाइम में। तो आप ये जानो कि होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। और जब आप बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाते हो तो क्या होता है कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन भी आपसे उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने आपको, उनकी गलती नहीं है, आपने जैसा दिखाया उन्होंने वैसा एक्सेप्ट कर लिया। अब वो आपसे हमेशा बेस्ट ही चाहेंगे, बट आप तो वैसे हो नहीं। और सिंस आप अपने पर्सनालिटी के अपोजिट जा करके बार बार वो काम कर रहे हो, सिंस आपके मन में एक, कहते हैं ना कि दुर्भावना, उनके मन में, आपके मन में उनके लिए एक दुर्भावना, कष्ट का भाव बार बार पैदा हो रहा है। और यही टाइम के साथ, यही जो आपकी दुर्भावना और जो कष्ट का भाव है ना, यही क्लैश का कारण बनता है। तो मेरा ये मानना है कि अपनी पर्सनालिटी के बिल्कुल अपोजिट जा कर के दूसरे के बारे में दुर्भावना पैदा करने से अच्छा है कि अपनी पर्सनालिटी के अनुसार रह के उनसे बात करके चीज़ों को क्लियर आउट और बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप चीज़ों को बैलेंस करोगे तो आपके दिमाग में भी डिप्रेशन नहीं होगा, आप हैप्पीनेस फील करोगे, बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग व्हाट यू आर। आप वो चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो जो आप हो। और ओरिजिनल होना, खुद का चीज़ जो आप हो, खुद की चीज़ होना हमेशा अच्छा लगता है। आपको वो हमेशा हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, और वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, आपको डिप्रेशन बिल्कुल नहीं फील होगा। थैंक यू।